ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 374 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। मन्यसे यदि तत्सख्यं मया दृष्टम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे तत्त्वं दर्श्य आत्माम् अव्ययम्। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान से कहते हैं हे प्रभु योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। अर्जुन यहाँ पर भगवान को प्रभु कहकर संबोधित करते हैं, अर्थात आप मेरे स्वामी हैं। और योगेश्वर का अर्थ है कि अगर मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है तब भी आप मुझे सामर्थ्यवान बनाएंगे। भक्त के अंदर योग्यता नहीं होती है कि भगवान को जान पाए, परंतु जब भगवान अपनी शक्ति से उसके अंदर योग्यता प्रदान करते हैं। जिस प्रकार अर्जुन के पास ऐसे दिव्य चक्षु नहीं थे जिसके माध्यम से वो भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देख पाए। हम अपनी सामान्य आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर पाते भक्तों, अतः भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए जिसके माध्यम से अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देख पाया। और उसी के लिए निवेदन करते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हे योगेश्वर। जब महान भक्त अपने भगवान को या किसी अन्य को संबोधित किस नाम से कर रहे वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे वो सामने वाले को सचेत करते हैं कि आपके अंदर ये योग्यता है और मैं आपसे ये पाना चाहता हूँ। तो नाम का भी बहुत बड़ा महत्व है भक्तों। आजकल अनेक लोगों के नाम सिंटू, मिंटू, टिंटू कुछ ना कुछ नाम रख दिए जाते हैं जिसका न तो कोई अर्थ होता है न कोई मीनिंग होती है। कुछ जो बोल रहा है उसके लिए कुछ लाभ नहीं होता है, जिसके नाम रखा गया उसको भी खुद का नाम बोलना अच्छा नहीं लगता, परंतु अन्य लोगों के समक्ष अपने आप को बड़ा सड़ा प्रगतिवान मानने के लिए, भौतिक जगत में सबसे उच्च शिक्षावान मानने के लिए, लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो कुछ भी उटपटांग नाम रखते हैं। कोई तो कुत्तों के नाम से या किसी अन्य के नाम से भी अपना नाम रख लेते हैं। परंतु भक्तों, अगर वैदिक सभ्यता में देखा जाए तो नाम का बहुत महत्व था। लोग भगवान के नाम से अपना बच्चे का नाम रखते थे, भगवान के महान भक्तों के नाम से रखते थे, जैसे राम, प्रहलाद, ध्रुव, कृष्ण, मोहन, मदन मोहन, घनश्याम, ऐसे अनेक नाम हैं जिसका जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वाभाविक ही भगवान का स्मरण हो आता है। और भागवतम में वर्णन है भक्तों, जब एक व्यक्ति अपने मरते समय उसके सामने अनेक प्रकार के यमदूत हैं, वो भयावने रूप लेकर उनके सामने खड़े थे, तब उनका नाम था नारायण। छोटे पुत्र का नाम था नारायण। जब उसने अपने पुत्र को भयवश पुकारा, हे नारायण, उसकी इतनी सी सुकृति कि अपने पुत्र को पुकारा, परंतु उसके अंदर नाम क्या था? नारायण, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का नाम था। उस नाम को सुनकर भगवान श्री विष्णुदूत वहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए पधार गए और उन्होंने उस व्यक्ति को उन यमराजों के दूत से मुक्त कराया। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि नाम की कितनी महिमा है। अतः अपने पुत्र का या अपने किसी रिश्तेदार का कोई भी नाम रखें तो उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। हम प्रतिदिन उसको किस नाम से संबोधित करते हैं, ये न के न प्रकारेण, हम उसके नाम के द्वारा भगवान के नाम को संबोधित करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सुकृति जागृत होती है और आगे चलकर हो सकता है उन्हीं सुकृतियों के आधार पर हम भगवान की भक्ति में प्रवेश कर पाएँ, भगवान के महान भक्तों की कृपा हो पाए। अतः आगे से ध्यान रखें कि नाम क्या रखना है। अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य दर्शन के लिए भगवत सम्मति प्राप्त कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ पर भगवान के विराट रूप का दर्शन करने के लिए भगवान की सम्मति प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात भगवान का सहमत होना अनिवार्य है। उसको सम्मति को, अर्थात भगवान से सम्मति चाहते हैं कि हाँ वो हमको विराट रूप दिखा सकते हैं। इसलिए तो अर्जुन कहते हैं कि यदि आप ऐसा सोचते हैं, यदि आप जानते हैं या यदि आपकी इच्छा है कि मैं इस अव्यय रूप को देखने के योग्य हूँ तो प्रभु अर्थात सर्वस्वामी आप कृपा करके उस रूप को मुझे दिखलाइए। अर्जुन ऐसा नहीं कह रहे कि मुझे विश्व रूप दिखाइए, मुझे विराट रूप दिखाइए। अर्जुन भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान,
अगर आपको लगता है कि मैं इस रूप को देखने के योग्य हूँ, अगर आपको लगता है कि ये रूप मुझे दिखाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि या फिर आपकी इच्छा है कि मुझे रूप दिखाने की आपकी इच्छा है, तो ये रूप मुझे दिखाइए। अन्यथा आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप कोई भी निर्णय लीजिए, आप मुझे दिखाना चाहे तो दिखाइए, अन्यथा कोई मेरी हट नहीं है कि नहीं आपको दिखाना ही होगा। अतः भगवान के समक्ष जाएं, तब हो सकता है आपकी कुछ मांगे हो, भगवान के समक्ष रख दो, परंतु अंत में भक्तों इतना कहो कि अगर भगवान आपकी इच्छा है तो इन्हें पूर्ण कीजिएगा। कई लोग तो भगवान के सामने अपनी इच्छाओं को दृढ़ता के साथ मनवाने के लिए खड़े हो जाते हैं, दृढ़ता के साथ, नहीं आपको मानना ही होगा। क्यों? वो हमारे नौकर है क्या? एक तरीके से तो आप उनको भगवान मान रहे हो और दूसरी तरीके से हमारी अपनी मांगे रखते हो कहते हैं नहीं भगवान तुम्हें ये पूर्ण करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी पूजा पाठ बंद कर दूंगा, नहीं तो मैं माला जप करना बंद कर दूंगा, नहीं तो मैं भक्ति करना बंद कर दूंगा। क्या फर्क पड़ता है तुम एक व्यक्ति के नहीं करने से? भगवान के लिए तो सहस्त्रो लक्ष्मियाँ, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शतसम रसेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिन गोविंद की सेवा करने के लिए सहस्त्रों लक्ष्मी रूपी गोपियां हैं, वो सेवा करने के लिए हमेशा लाइन में खड़ी रहती हैं, उन भगवान श्री गोविंद को क्या हमारी सेवा की आवश्यकता है? क्या हमारे एक धूप दीप को ऑफर करने की, प्राप्त करने की उनको इच्छा है? हम अगर उनको कुछ ऑफर कर रहे हैं तो वो हमारी शुद्धता के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जब कोई भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पण करता है, भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है, तो स्वाभाविक है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अतः जब भी भगवान से प्रार्थना करें, उनकी इच्छा के अनुरूप ही कुछ वरदान प्राप्त करने के लिए इच्छा करें। यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं योगेश्वर कहने का यह अर्थ है कि यदि मैं योग्य नहीं हूँ तो भी आप अपनी शक्ति से मुझे योग्यता प्रदान करें। योगेश्वर कहने का अर्थ क्या है कि अगर मैं योग्य नहीं हूँ इसके अनुरूप कि आपका दर्शन कर सकूँ, तो वह योग्यता आप मुझे प्रदान कीजिएगा। भक्त के अंदर योग्यता नहीं होती कि वो भगवान के दिव्य नाम का जप भी कर पाए, परंतु आचार्यों की कृपा से वो योग्यता प्राप्त होती है। जब एक बार श्रील प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, तब एक भक्त खड़ा हुआ और श्रील प्रभुपाद ने जो उस कथा में कहा था कि जब व्यक्ति के पिछले जन्म के सारे पाप कार्य नष्ट हो जाते हैं, इस जन्म में पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित कर लेता है और उसकी सुकृति जागृत होती है, तभी वो भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए उपयुक्त होता है, तभी भगवान उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। तो उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गुरुदेव प्रभुपाद जी, हमारे अंदर कौन सी योग्यता है? हमें भक्ति प्राप्त हुई, इसमें हमारी क्या योग्यता है? हम तो पूर्ण रूप से गलत कार्यों में लगे हुए थे। तब श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर बात बोलते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है, मैंने तुम्हें योग्यता प्रदान करी है कि तुम इसके लायक बनो। तो भक्तों, यहाँ पे योग्यता की बात आती है तो हमें आचार्यों पर, गुरु पर और भगवान के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है कि उनकी कृपा से ही हम उसके योग्य बनते हैं कि भगवान की भक्ति कर पाएँ। अन्यथा हमारी कोई योग्यता नहीं है। हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से मात्र और मात्र घमंड ही प्रकट कर सकते हैं, अन्य कोई योग्यता नहीं। योग्यता के लिए भक्तों सेवा करनी होगी, योग्यता के लिए कृपा प्राप्त करनी होगी। कृपा के बिना योग्यता नहीं प्राप्त होगी। कोई भी किसी भी साधारणतः जगत में भी किसी का विश्वास पात्र बनना चाहता है तो वो उसकी अनेक प्रकार से सेवा करता है, भले वो राजनीति में हो, भले वो भौतिक समाज में कहीं पर भी हो। जब व्यक्ति की सेवा करते हैं और वह सामने वाला व्यक्ति सेवा से प्रसन्न होता है तो उसके अनुरूप उसको पद प्रदान करता है, उसको योग्यता प्रदान करता है कि वो उसके पद के अनुरूप योग्य कोई कार्य कर सके। अतः भगवत सेवा करने के लिए भी हमें योग्यता की आवश्यकता होगी और वो योग्यता हमें भगवान या भगवान के भक्त ही प्रदान कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात भक्तों, आज के परिवेश में ये बात बहुत ही सटीक बैठती है। हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, भगवान को देखने में समर्थ नहीं बना सकते। परंतु आचार्यगण कहते हैं अगर कोई प्रारंभ से अर्थात बचपन से ही भक्ति कार्यों में लगा रहे, आचार्यों की सेवा करने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करने में, दिव्य कीर्तन करने में, भगवान के अर्श विग्रहों की सेवा करने में अगर बचपन से ही बच्चा लगा रहे तो स्वाभाविक ही उसके अंदर वो गुण है विकसित होते जाते हैं, वो योग्यता विकसित हो जाती है और वो उसके योग्य बनता है कि वो भगवान की भक्ति कर पाए, भगवान का साक्षात्कार कर पाए। इससे शिक्षा क्या लेनी चाहिए
ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें बचपन से ही अपने बच्चों को भगवत ज्ञान के रूप विषय में ज्ञान प्रदान करना होगा। बच्चा नन्हा सा होता है, उसको भक्ति के अनुरूप ढालना प्रारंभ कीजिएगा भक्तों। बचपन से बच्चे को मोबाइल फ़ोन बिठाकर, टीवी के सामने बिठाकर उसकी आदतों को हम ही बिगाड़ते हैं, और जब वो बड़ा होता है, जो बचपन से देखता आया है उसके अनुरूप ही कार्य करता है। सिगरेट पीता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, मांसाहार करता है, परस्त्री संग करता है। जो टीवी में आजकल दिखाया जाता है वो सारे की सारी सामग्रियाँ, सारे की सारी जीवन में चरित्र में उतार लेता है। उसके बाद माता पिता कहते हैं कि मेरा बच्चा तो बिगड़ गया। आज तो कलयुग है, वो बड़ा भयंकर है, बच्चों को आदतें बिगाड़ देता है। उसमें कलयुग क्या करें, गलती तो तुम्हारी है, बचपन से बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया ही नहीं। अन्यथा जो कोई व्यक्ति बचपन से अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, भले बच्चा बड़ा होकर किसी भी फील्ड में क्यों न चला जाए, किसी भी स्थान पर क्यों न चला जाए, माता पिता से हजारों किलोमीटर दूर क्यों न चला जाए, जो संस्कार उसके हृदय में जमे हुए ना, वो संस्कार कहीं भी जाकर उसको कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे जिससे उनके माता पिता को लज्जित होना पड़े। भले महाराणा प्रताप का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों, शिवाजी महाराज का दृष्टांत ले लीजिए, प्रहलाद महाराज का दृष्टांत ले लीजिए। जब बचपन से ही उनको भगवत गीता और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों का ज्ञान प्रदान किया गया है। जयवंताबाई ने महाराणा प्रताप को बचपन से ही भगवत गीता और रामायण का ज्ञान प्रदान किया, और आगे चलकर उन्होंने महान व्यक्तित्व के रूप में न मात्र पृथ्वी धरती माता की सेवा करी, न मात्र अपने साम्राज्य की रक्षा करी, बल्कि समस्त लोगों के ऊपर करुणा करते हुए उनकी सेवा करी भक्तों, और अपने तन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। शिवाजी महाराज, उनकी माता जीजाबाई ने उनको बचपन से ही रामायण और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। छोटे व्यक्तित्व, छोटे कद के होते हुए उन्होंने इतने महान कार्य किए। जब भी सुरवीरों का नाम लिया जाता है, जब भी माता पृथ्वी के सुरवीरों का नाम लिया जाता है, उनका नाम अग्रणी लिया जाता है। प्रहलाद महाराज बस माता के गर्भ में ही जब नारद मुनि ने उनको श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथ का ज्ञान प्रदान किया, आगे चलकर असुर कुल में जन्म लेने के उपरांत भी भक्तों क्या व्यक्तित्व था। जब भी भक्तों का नाम लिया जाता है, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज का नाम सबसे अग्रणी लिया जाता है। नरसिंह मेहता, मीराबाई, जिनका भी व्यक्तित्व देखो भक्तों, जिनके अंदर बचपन से ही कूट कर ज्ञान प्रदान किया गया है, वास्तविकता जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया गया है, उसके अनुरूप ही बच्चे का भविष्य का निर्माण होता है। अतः आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि अपने बच्चों को अगर बड़े बड़े फ़ोन नहीं देंगे चलेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ प्रदान नहीं करेंगे चलेगा, बड़ी बड़ी खिलौने प्रदान नहीं करेंगे चलेगा, कई बड़े बड़े स्थानों पर घूमने के लिए नहीं लेके जाएंगे चलेगा, उसके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। परंतु अगर आपने उनको संस्कार नहीं दिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान नहीं किया, निश्चित रूप से उनके जीवन को कष्ट में डालने का एकमात्र कारण आप माता पिता बनेंगे, और उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। आगे चलकर वह बच्चा निश्चित रूप से नशेड़ी बनेगा, निश्चित रूप से गलत रास्ते पर चलेगा। क्यों? उसने बचपन से टीवी में वही देखा है। आजकल टीवी में क्या आता है भक्तों? बड़े बड़े स्टार लोग जो अपने आप को समाज का मार्गदर्शन मानते हैं, गुटखा की टीवी में गुटखा की नशे की वस्तुओं की ऐड करते हैं। कण कण में केसर का स्वाद, अरे विमल जैसे गुटखा में कहाँ से होगा केसर का स्वाद? परंतु मात्र कुछ धन प्राप्त करने के लिए अपने जमीन को बेच देते हैं, अपने लोगों के द्वारा जो भरोसा बनाया गया उस भरोसे को ही तोड़ देते हैं। अतः अगर आप अपने बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं तो स्वयं को उत्तरदायित्व लेना होगा, और अपने बच्चों को बचपन से ही जब हम दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, निश्चित रूप से वह बच्चा न सिर्फ परिवार का बल्कि समाज का और देश का भी नाम रोशन करेगा। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग अर्थात भगवान की शक्ति है। परमेश्वर को जानना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को हम अपनी शक्ति से भगवान को देखना या जान नहीं पाएंगे, परंतु अर्जुन को अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा नहीं था। इसके लिए तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप मुझे योग्यता प्रदान कीजिए ताकि मैं आपके उस विश्व रूप विराट रूप का दर्शन कर सकूं। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन जीवात्मा होने के नाते अपनी सीमितताओं और भगवान श्री कृष्ण की अकल्पनीय शक्तियों को जानते हुए उनके सामने उस यशोगान को
बताते हुए अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हुए भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि मुझे उसके योग्य बनाइए। भागवतम 2.6.30 में ब्रह्मा जी कहते हैं, यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्या की हैं, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम हैं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हालांकि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे प्रथम जीव, सबसे महान जीव हूँ, समस्त आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, प्रत्येक जीव मुझे प्रणाम करता है, मुझे सर्व सक्षम मानता है, परंतु फिर भी मेरा क्या मत है? मेरा ऐसा मत है कि मैं उस परम ईश्वर जो मुझे प्रकट करने वाला है उसके बारे में, जन्म के मूल उद्गम के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जब ब्रह्मा जी जैसे महान जीव, जो इस सृष्टि के प्रथम जीव है, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, पूर्ण जानकारी नहीं रखता हूँ, तो फिर भौतिक जगत के लोग क्या जानकारी रख पाएंगे? परंतु फिर भी दुर्भाग्यवश भक्तों को कहना पड़ रहा है कि आज के लोगों को श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र के विषय में जब कुछ ज्ञान देने जाए, उनके विषय में कुछ ज्ञान प्रदान करने की चेष्टा करें, तब लोग कहते हैं कि हम तो राम और कृष्ण के बारे में सब जानते हैं, हम तो भारत में जन्म लिया है, राम और कृष्ण के बारे में सब जानते। क्या जानते हैं? जब पूछा जाए कहाँ उनका जन्म हुआ था, क्या उनकी लीलाएं थी, क्या उनका व्यक्तित्व था, भगवद गीता में उन्होंने क्या कहा था, तब अब्बा डब्बा जब्बा तब उनकी बत्ती गुल हो जाती है। परंतु अज्ञानता के कारण ऐसा कहते हुए प्रतीत होते हैं कि हम तो राम और कृष्ण के बारे में सब जानते हैं। ब्रह्मा जी भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठा से उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्ति में सेवा का भाव है। भक्त ब्रह्मा जी भगवान को थोड़ा थोड़ा तब जान पाए। कब? जब उन्होंने उत्कंठा के साथ भगवान की सेवा करने का प्रयास किया, तपस्या करने का प्रयास किया। जब उन्होंने दो शब्द सुने, तपह तपह, और भगवान की तपस्या में लीन हो गए, और उस तपस्या हजारों साल तक जब तपस्या करी, तब भगवान श्री विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उनको ठीक थोड़ा बहुत जान पाए। अगर हमें भी भगवान के बारे में कुछ जानना है, भगवान को अनुभव करना है, तो हमें स्वाभाविक ही उनकी भक्ति करनी होगी। उनके बताए गए निर्देशों के अनुरूप जो भगवद गीता में कहा गया है कि तेसाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है, मेरे नाम का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, तो मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिसके आधार पर वो मुझे जान सकता है। अतः अगर भगवान के विषय में जानकारी अर्जित करनी है, भगवान की भगवत्ता को समझना है, तो निश्चित रूप से हमें उनकी भक्ति करनी होगी, उनकी सेवा करनी होगी, प्रेममयी उनकी सेवा करनी होगी, प्रेम पूर्वक उनके नाम का जप करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः ये भगवान को सेवा की निष्ठापूर्वक उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। वैज्ञानिक या ज्ञानी होने या योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं। अतः भगवान को एकमात्र सेवा के द्वारा ही जाना जा सकता है। भक्तों, हम किसी वैज्ञानिक विधि के द्वारा, हमारी राजनीतिक पहचान के आधार पर, राजनीतिक समझ के आधार पर समाज में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करके हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। भगवद गीता 18.54 और 55 में भगवान इसका प्रमाण देते हुए कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषति न कांक्षति सम्मः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। और क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यवन अशर्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। एकमात्र भक्ति के द्वारा, भक्त्या माम अभिजानाति, मात्र और मात्र भक्ति के द्वारा ही आप भगवान को जान सकते हैं। अन्य कोई विधि नहीं है। आप तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, किसी से भी अपने मनोधर्म द्वारा भगवान को नहीं जान सकते। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। भगवद गीता 18.55 प्रमाण है। भक्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं।
अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उस प्रकृति को समझा जा सकता है। अर्जुन जानते थे कि उस असीम और अनंत भगवान को एक क्षुद्र जीव अपनी समता के आधार पर नहीं जान सकता, परंतु जब अनंत ईश्वर स्वयं प्रकट हो और अपनी स्वेच्छा से जीव के समक्ष प्रकट होकर उनको अपनी दिव्य ज्ञान के विषय में अपने दिव्य दर्शन देना चाहे, तब निश्चित रूप से हम उनके दर्शन कर सकते हैं। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, श्री कृष्ण अपने को प्रकट नहीं करने के लिए बाध्य नहीं होते। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाकर उनकी सेवा करने नहीं करता है, तब तक भगवान बाध्य नहीं है कि वो अपना रूप या अपना ज्ञान उसके समक्ष रखें। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए भक्तों, जिसको अपनी चिंतन शक्ति या मनोधर्म का अपने स्वयं के ऊपर दृढ़ विश्वास है, वो भगवान के दर्शन या भगवान को नहीं समझ पाते हैं। जो ये समझता है कि ये वह भगवान के वैभव को नहीं समझता, वास्तव में वही भगवान के वैभव को जानता है। जब कोई व्यक्ति ये मानता है कि मैं भगवान के वैभव को नहीं जानता हूँ, वास्तव में वही भगवान के वैभव को जानता है। और जो व्यक्ति कहते हैं हम तो भगवान के बारे में सब जानते हैं, वो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते। क्योंकि जिसको ज्ञान है कि भगवान कितने महान है, वो ही व्यक्ति समझ पाएगा कि मुझे उनका एक रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि भगवान तो विशाल है, भगवान है वो अनंत है। उनके विषय में वर्णन आता है कि शेषनाग हजारों वर्षों से अपने हजारों फणों से भगवान की दिव्य लीलाओं का अलग अलग वर्णन करते आ रहे हैं, परंतु वो अभी तक समाप्त नहीं हुई। इससे सिद्ध होता है कि भगवान अनंत है। और जो व्यक्ति यह जानता है कि भगवान अनंत है, वो व्यक्ति समझता है कि भगवान को मैं नहीं जान सकता, और वही वास्तव में भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे